शहजाद साहब, आपसे शुरू करना चाहते हैं, क्या समझते हैं? तीसरा साल अब शुरू हो गया खान साहब की कैद को। कल का जो एहतजाज था उससे मुतल्लिक बहुत सारे दावे किए गए, कामयाब नाकाम हिट मिस क्या हासिल हुआ पीटीआई को? बहुत शुक्रिया अलीना। हुकूमत अपनी सियासत तो कर सकती है इस बात पे कि एक नाकाम एहतजाज था, लेकिन फ्रैंकली हुकूमत का ये कहना बनता नहीं है, क्योंकि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को जब आप एक इंतजामी हरकत से रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब कि जो निकले तो 144 लगा दो, एफआईआर कटवा दो, अरेस्ट कर लो। कल भी सुना है पंजाब में कोई 1000 वर्कर्स या सपोर्टर्स या सिंपथाइजर्स जो थे उनके खिलाफ उनको अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर हुई हैं। तो एक ऐसे माहौल में जब किसी को पता है कि वो बाहर निकलेंगे और अगर उनकी नीयत इंटेंशन ये हो कि मैं एक पूरा मन एहतजाज के लिए निकल रहा हूँ, अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए, और उसका नतीजा ये होगा कि मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगी और मेरा सारा करियर जो है वो तबाह हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है एक खौफ का आलम तो होता है। तो हुकूमत इसलिए उनका कहना बनता नहीं है, क्योंकि अगर वो एक ओपन फील्ड देते और उस वक्त पीटीआई नाकाम होती लोगों को निकालने में, तो मेरे ख्याल से उनका कहना फिर उस वक्त बनता था। इस वक्त तो जो सख्तियां हैं बिलखसूस पंजाब में, इस्लामाबाद में, वो हम सबके सामने है। यानी कि अडियाला जेल 4-5 लोग जाना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मजमा है, वो जाने की भी इजाजत नहीं होती। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ ने कोई बड़ा जबरदस्त काम किया? मेरे ख्याल से गिवन द सिचुएशन उस लिहाज से भी उनकी एफर्ट उस तरह की नजर नहीं आई, और मेरे ख्याल से कोई कामयाब एहतजाज जिसकी वो बात कर रहे थे वो नजर नहीं आया। उसकी वजूहत मुख्तलिफ हैं। एक तो मैंने बताया खौफ तो है ही, लेकिन इसके अलावा इस वक्त पार्टी में बड़ी तकसीम है। यानी कि आप देखें जो मरकजी क़यादत है वो सूबाई क़यादत की तरफ देखती है। मरकजी क़यादत बार बार ये स्टेटमेंट दे रही थी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसके प्लेटफॉर्म से एहतजाज होगा, महमूद खान साहब इसको लीड करेंगे। हमारे शो पे उन्होंने डिनाई किया, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है और हम तो एक मॉरल सपोर्ट के लिए करेंगे। तो एक जो इतनी बड़ी पार्टी है, बजाय इसके कि वो दूसरी पार्टीज के पीछे छुपे या उनके साथ या उनको लीड करने का कहे, उनको लीड खुद करना चाहिए था इसमें। तो मेरे ख्याल से जो एक प्लानिंग होनी चाहिए, अगर आपने कोई जलसा करना है और आप दावा कर रहे हैं कि बड़ा एहतजाज होगा, वो प्लानिंग जो है वो मिसिंग थी। और इसके अलावा इस वक्त जो क्यादत भी है वो कोई बहुत ज्यादा सियासी तौर पे बहुत मेच्योर लोग नहीं है या एक्सपीरियंस लोग नहीं है जो कि मेरे ख्याल से एक पुल ऑफ कर सकते हैं। तो उस लिहाज से तो ये परफॉर्मेंस जो है पीटीआई की मायूस कुन रही है। लेकिन मैं एक अलीना इस पर बात करना चाहूंगा, मुझे ये पूरी जो हिकमत अमली इस वक्त हुकूमत की है, फ्रैंकली वो समझ नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आप पिछले 3-4 महीने से देखें, जब से ये खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो एक बैक साइड उसने ले ली थी। यानी कि इमरान खान साहब के ट्विटर पे बयान आते थे, लेकिन इवन ऑन मीडिया, मेरे शो पे मिसाल के तौर पे पिछले 3-4 महीने में 70-80% कंटेंट जो है वो फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड था, जंग रिलेटेड था, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट था या गजा का कॉन्फ्लिक्ट था। मतलब ये इश्यूज हम ज्यादातर डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अब हुकूमत ने एक अपॉर्चुनिटी दी है तहरीक इंसाफ को दोबारा अपनी एक्टिविटी करने की। एक तो एहतजाज उन्होंने खुद ऐलान किया, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो 9 मई के ट्रायल हो रहे हैं और उसमें लोगों को सजाएं हो रही है और फौरी तौर पे ईसीपी उनको डी नोटिफाई कर रहा है और ईसीपी इलेक्शन का भी ऐलान कर रहा है, बाय इलेक्शंस का। तो ये तहरीक इंसाफ को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है वो इस पर गौर कर रहे हैं कि बाइकआउट कर दें इलेक्शंस का, लेकिन अगर सियासी तौर पर देखा जाए किसी भी इलेक्शन का बाइकआउट करने का फायदा नहीं होता। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे बेशक वो कहें फॉर्म 47 वाले जीत जाएंगे, लेकिन आप जलसे करें, जुलूस करें, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप अपनी स्पेस गेन करने की कोशिश करें। हुकूमत का मुझे स्ट्रैटेजी इसलिए नहीं समझ आ रही, इस वक्त उनकी 2/3 अक्सरियत दोनों ऐवानों में है। अदलिया से इस सेटअप को कोई खतरा नहीं है। 26वीं तरमीम, बल्कि अब शायद 27वीं तरमीम की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप से कोई खतरा नहीं है। तो जब आप ये कह रहे थे कि अब हमने अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई कर लिया है और सारी अब हमारी जो है तवज्जो परफॉर्मेंस पे होगी, इकोनॉमी पे होगी, गवर्नेंस पे होगी, तो फिर उसी पे रखते हैं आप तवज्जो। लेकिन अब ये वापस हुकूमत पीटीआई की जो एक्टिविटी जनरेट कराएगी, मुझे नहीं लगता इसमें उनका कैसे फायदा है। पीटीआई को शायद इससे कोई हुकूमत ना मिल जाए या इमरान खान रिहा ना हो जाए, लेकिन एटलीस्ट उनको एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा। एंड आई डोंट नो हाउ दैट सूट्स गवर्नमेंट। तो मुझे नहीं पता इतनी सीटों के बावजूद मजीद चंद सीटें अगर पीटीआई लूज कर जाए या ये पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में वो गेन कर जाए, उससे जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी सिवाय इसके कि पीटीआई को एक मौका मिलेगा। सोहेल वराद साहब, आप इसका किस तरह तज्जिया करते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासकर कल जो पूरी एपिसोड हुई इवन रुकावटों वाली भी, उसको कुछ हासिल हुआ? क्योंकि जब ये फैसला किया गया था, हम यहाँ पर बल्कि बहुत सारे लोग ये तज्जिया तबसरा कर रहे थे कि इस माहौल में, इन सर्कमस्टांसिस के अंदर, जब क़यादत के पास उस तरह इख्तियार भी नहीं है, जेल से खुद लीड करने का कह रहे हैं खान साहब, तो दुरुस्त है या नहीं है फैसला, इसके ऊपर अभी ज्यूरी आउट है। कल को देखने के बाद आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो इस जो 5 अगस्त का था एहतजाज, इसमें कुछ पीटीआई के लिए कुछ पॉजिटिव मैसेजेस हैं, कुछ नेगेटिव मैसेजेस। पॉजिटिव मैसेज
तो ये है कि लोग शख्सी तौर पर मुझे कई जगह पे लोग निकले हुए नजर आए। ये पहली दफा हुआ इलेक्शन के बाद, ये पहली एक पीटीआई के लिए मुस्बत चीज है कि नीचे तक लोग जाती तौर पर कई जगह निकले हैं और हर जगह तकरीबन जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं या जो लोग पॉलिटिकल एक्टिव हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसमें जो बहुत बड़ी कमजोरी नजर आई वो ऑर्गेनाइजेशनल है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो ये बताए कि भाई कहाँ पे जलसा होगा, क्या कोऑर्डिनेशन होगी, कोई रास्ता है, किस तरह से इकट्ठे होना है, किस तरह से। तो वो एक टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड जो है वो फोर्स के तौर पे सामने आई। और इसीलिए मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ कि जो उनके पास स्ट्रीट पावर है वो पीटीआई के पास नहीं रही। स्ट्रीट पावर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से ही बरकरार रहती है। आप इंडिविजुअल अगर कोई एफर्ट कर भी लें तो उसका कोई फायदा नहीं होता जब तक आप एक बहुत ऑर्गेनाइज शो ना करें। और उसके लिए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन रोल अदा करती है, चाहे वो खुफिया तौर पे पीछे हो या ज़ाहरी तौर पर पीछे हो। तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई सेंट्रल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन रह गई है। को पता ही नहीं है कि राब्ता भी किसी का कारकुनों के साथ है या नहीं है। तो वोट बैंक तो डेफिनेटली कोई हमारे पास ऐसा पैमाना नहीं है जो ये बताए कि कोई पीटीआई का वोट बैंक कम हो गया है। मेरा ख्याल है उसी तरह है मौजूद, क्योंकि कोई सियासी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन डेफिनेटली उनकी जो स्ट्रीट पावर है वो और कम होती जा रही है और उसकी वजह डेफिनेटली जिस तरह शहजाद साहब ने कहा, खौफ भी है, हुकूमत का दबाव भी है, मायूसी भी होती है। फिर सबसे बड़ी बात जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन का ना होना होता है। हमने देखा कि नून ने जो थोड़ी बहुत मज़ाहमत की थी मुशर्रफ साहब के ज़माने में या उसके बाद, तो उसमें हमें यही नज़र आता था कि चंद लोग ज़रूर ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिव होते थे जो लोगों को निकालते थे, फिर लेके आते थे मार रोड पर, तो उससे मुजाहरा हो सकता था। इससे पहले मुझे याद है पीपल्स पार्टी जब एहतजाज किया करती थी तो बाकायदा लोगों को घरों से छुपा के लेके जाया जाता था। दाता दरबार हर हफ्ते वो करते थे शो और जुमेरात वाले दिन उनकी गिरफ्तारियां होती थी। तो वो किसी न किसी तरह झंडे लेके, हालांकि चारों तरफ पुलिस खड़ी होती थी, एक एक बंदे की तलाशी लेके जाने देते थे, लेकिन फिर भी लोग अंदर दाता दरबार से जब निकलते थे तो वो झंडा भी निकाल लेते थे, नारे मारते हुए निकलते थे। तो जब भी आपको इस तरह की सूरत हाल का सामना हो तो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़ा की रोल अदा करती है। तो पीटीआई ने चूंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई ही नहीं, हमेशा उन्होंने जो किसी और तरफ देखा और उसके मुताबिक इलेक्शन में आ गए और फिर बाद में भी उसके उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन पर तवज्जो नहीं दी। तो ये एक मेजर उनकी जो प्रोटेस्ट है वो उस वक्त तक कामयाब नहीं होते जब तक पीछे एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन। सर आपने बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया है, इसके ऊपर मैं आगे जाके आपसे 2-4 सवाल करूंगी,